ही सीख दे रही है और हमें पूरा उम्मीद है सर, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है सर। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हमें पूरा भरोसा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को कह रहे थे कि आचार संहिता के बाद हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या पे काम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक इंतजार कर रहा है कि 25 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के दिन भी बहुत सर ऐसा भरोसा है, क्योंकि आपने देखा होगा पत्थर रूपी अहिल्या को भगवान राम। विक्रम सिंह हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर संदीप पांडे जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो हमारे साथ हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन है और दिवाली की उन्हें बधाई भी है। और उनसे मेरा सवाल है कि वो धरना प्रदर्शन करने में लखनऊ में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। संदीप सर, अमरेंद्र पटेल बैठे हैं इको गार्डन में। ये वो युवा है जिसे अपने घर आज दिवाली मनानी थी, वो मजबूरन बैठा है इको गार्डन में और दलित पिछड़े मिनिस्टर मंत्री अधिकारी सब खामोश, सब चुप। संदीप सर। नहीं, ये तो मुझे आपसे पता लगा अभी कि इस समय भी वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, तो मैं कल सुबह कोशिश करूंगा कि जाके इन लोगों से मिलूं। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उसके बाद भी जो है इनकी मांगों पे कोई विचार नहीं हो रहा है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिवाली के दिन भी धरने पे बैठना पड़ रहा है। और मेरा पूरा समर्थन इनको है और मैं कल ही कोशिश करूंगा कि जाके इनसे मुलाकात भी। ठीक है अमरेंद्र जी, कल संदीप सर आपसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तो आप निश्चित रहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के धरने में ताकत आए, आप लोगों को बल मिले, आप लोगों का काम हो। अमरेंद्र जी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर का। और लगातार आते भी रहे हैं, हमेशा आए हैं, युवाओं की आवाज और हम लोगों की आवाज को उठाते रहे हैं। संदीप सर, वाकई में दिक्कत इतनी बड़ी है कि 4। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की बड़ी खबर है। हाल ही के अंदर कहा जाए कि शासन स्तर से बयान आ चुका है। हाल ही के अंदर का एक पत्रक है, उस पत्रक को आपको दिखाऊंगा। शिक्षा मित्रों के जो शिक्षा मित्रों का कहा जाए कि एक पत्रक दिया गया था ज्ञापन पत्र के रूप में। वो साल से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं और सरकार हमेशा इस मुद्दे पर झुकी है। सरकार ने कदम कदम पे इस बात को माना है कि नहीं, ये सारी चीजें गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन सरकार में बैठे भ्रष्ट मंत्री अधिकारी ये सब चाहते ही नहीं है, क्योंकि घोटाला इन्हीं लोगों ने किया है, घोटाला हम लोगों ने नहीं किया है। और हम लोगों की कोई मांग दूसरे राज्य, दूसरे देश, कोई पाकिस्तान जैसे देश की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने हक अधिकार, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा अधिकार दे देना चाहिए। जब योगी आदित्यनाथ जी 5 जनवरी 2022 को ये मान लेते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, तो भाई अभी तक उस गलती को सुधार क्यों नहीं पाए? आप ही कह रहे हैं कि गलती हुई है, आप ही फिर चिल्ला देते हैं कि ये फलाने पार्टी के लोग हैं, ये तो आंदोलनकारी हैं या आंदोलनजीवी हैं। हम लोग तो सिर्फ अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम लोग लगातार इनको इनके मंत्रियों के यहाँ, इनके अधिकारियों के यहाँ जा करके धरने दे करके इनको बताते हैं कि भाई आप जागिए। और अगर आप ये सोचते होगे कि ये थक कर बैठ जाएंगे, ये हार जाएंगे, ये डर जाएंगे, तो नहीं डरेंगे। अगर हम लोग आपको वोट दे करके आपको सत्ता में ला सकते हैं, तो हम लोग आपको उसी सत्ता वाली कुर्सी से हटा भी सकते हैं। अभी चुनाव है ना, उपचुनाव, और 24 में चुनाव हुआ तो आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा विरोध था पिछड़े दलितों का, किस तरीके से आरक्षण पर सारे मुद्दे को लाए। हम लोग इस पूरे प्रकरण को हर एक चौराहे, चौपाटी, गांव, गली, एक एक बूढ़े बुजुर्ग सभी के पास हम लोगों ने बहुत। अब वास्तविक स्थिति यही है कि अगर सरकार इस मुद्दे को हल नहीं करेगी
तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सरकार रहेगी भी नहीं। ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है।